आज का एपिसोड अनुपमा के ये कहने से शुरू होता है कि आज की जनरेशन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वह कहती हैं कि एक माँ हेल्थ पर फोकस करती है। अनुपमा बताती हैं कि माएँ अलग अलग ट्रिक्स अपनाकर अपने बच्चों को कैसे खिलाती हैं। वह कहती हैं कि एक माँ हेल्दी खाने पर फोकस करती है और वह हर बच्चे को सर्व करना चाहती है। दिग्विजय कहते हैं कि वे भी प्रोफेशनल हैं और बताते हैं कि कैसे। प्रेरणा अनुपमा के खाने की तारीफ करती है। अनुपमा सावी की तारीफ करती है कि उसने लव यू जिंदगी कैफ़े शुरू किया और कम उम्र में उन्हें इंस्पायर किया। दिग्विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स अनुपमा से इंस्पायर होते हैं और उन्हें हायर करने का फैसला करते हैं। प्रेरणा पेपर्स को लेकर परेशान है। इन्वेस्टर्स उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे जल्द ही पेपर्स तैयार कर लेंगे। इन्वेस्टर्स के टाइम खरीदने के बाद प्रेरणा परेशान हो जाती है। दिग्विजय अनुपमा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ वही दूसरों को अपने सपने जीना सिखा सकती हैं। इन्वेस्टर्स अनुपमा से पूछते हैं कि क्या वे उसका लाया खाना रख सकते हैं। अनुपमा कहती है कि एक हाउसवाइफ अपना टिफ़िन कभी नहीं छोड़ सकती। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब हंसते हैं। परितोष प्रेम के कैफ़े से पिज़्ज़ा लेता है। लीला परितोष से पूछती है कि उसे पिज़्ज़ा कहाँ से मिला। परितोष कहता है कि राही ने उसे पिज़्ज़ा दिया। लीला परितोष से पूछती है कि क्या उसने राही को पैसे दिए। परितोष कहता है कि राही ने मुफ्त में दिया। परितोष लीला से खाने के लिए कहता है। हसमुख और जया परितोष और लीला को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। परितोष बहाना बनाता है। हसमुख परितोष से मुफ्त में खाने के बजाय पैसे देकर खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। दो लड़के ईशानी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। बंकू ईशानी का साथ देता है। ईशानी उसकी मदद करने के लिए बंकू की तारीफ करती है। बंकू कहता है कि वह किसी को ईशानी के साथ बुरा बर्ताव करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईशानी बंकू को धन्यवाद देती है। वह बंकू से जल्द ही अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए कहती है। बंकू उत्साहित हो जाता है। राही प्रेम से सब्र रखने के लिए कहती है क्योंकि बिजनेस रातों रात नहीं बढ़ते। प्रेम सोचता है कि अनुपमा का कैफ़े इतना अच्छा कैसे चल रहा है। श्रुति कहती है कि उन्हें और ज़्यादा ध्यान देना होगा। राही कहती है कि वे पहले से ही अपना बेस्ट दे रहे हैं। श्रुति कहती है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। प्रेम राही की मर्जी के खिलाफ श्रुति की बात मान लेता है। वहाँ अनुपमा और दिग्विजय लौट आते हैं। अंश, किंजल और माही अनुपमा और दिग्विजय को डील पक्की करने के लिए बधाई देते हैं। वे जानबूझकर प्रेम और राही को ये खबर सुनाने की कोशिश करते हैं। अनुपमा उन्हें विनम्र रहने का लेक्चर देती है। प्रेम सोचता है कि अनुपमा इतनी खुश क्यों है। अंश, प्रेरणा, किंजल और माही जश्न मनाने का फैसला करते हैं। अंश दिग्विजय से गाने के लिए कहता है। दिग्विजय मना कर देता है, लेकिन अनुपमा जिद करती है। दिग्विजय अपनी टीम के साथ उनकी सफलता का जश्न मनाते हैं। वहाँ प्रेम को लगता है कि अनुपमा का कैफ़े जश्न मनाता रहता है। राही सोचती है कि अनुपमा और बाकी लोग क्या जश्न मना रहे हैं। श्रुति बताती है कि अनुपमा ने प्रेरणा की वजह से डील पक्की की। वह प्रेम को अनुपमा और प्रेरणा के खिलाफ भड़काती है। प्रेम गुस्सा हो जाता है। अंश प्रेरणा को धन्यवाद देता है। वह प्रेरणा के लिए एक तोहफा लाता है। प्रेरणा तोहफा लेने से मना कर देती है। अंश जिद करता है। प्रेरणा तोहफा लेने के लिए मान जाती है। अंश कहता है कि उसे प्रेरणा में एक दोस्त मिला है। प्रेरणा कहती है कि उसके दोस्त के बाद उसका कोई और दोस्त नहीं रहा। प्रेम प्रेरणा पर उसका कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनुपमा को देने का आरोप लगाता है। अंश और प्रेम एक दूसरे से लड़ते हैं।
अनुपमा प्रेम और अंश से लड़ना बंद करने के लिए कहती है। प्रेम अनुपमा को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। प्रेरणा प्रेम से कहती है कि उसने उनका ऑर्डर छीन लिया। प्रेम कहता है कि अनुपमा ने उसकी खुशी छीन ली। वह अनुपमा को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाता है। प्रेम खुलेआम अनुपमा को चुनौती देता है।